और वो मर्दों के साथ अट्रैक्ट होता है। वो कभी नहीं चाहता कि मेरी जिंदगी किसी औरत के साथ गुजरे, और वो ये चाहता है कि मैं दुनिया को ये बात दिखा दूं कि मैं एक लड़की से मोहब्बत करता था, उसका कत्ल हो गया और उसके बाद मैंने कभी किसी औरत के साथ शादी नहीं की और पस्से पर्दा अपनी वो बेहुदा हरकतें भी करता रहूं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी सुमेर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आजकल जियो पर आपने एक ड्रामा देखा होगा जिसका नाम है जुर्म। ये एक नए अंदाज का ड्रामा है और 4 एपिसोड पर मुश्तमिल है। ये एक क्राइम थ्रिलर है और इस ड्रामे को देखकर लोग हैरान रह गए। लेकिन ये भी आपको बताते चले कि इस ड्रामे में मरकजी किरदार अदा करने वाले वहाज अली, जो कि आजकल ड्रामा सीरियल तेरे बिन से बहुत ही मशहूर हुए हैं, और इनके साथ हैं दुरे फिशा सलीम, जो कि कैसी तेरी खुदगर्जी के बाद पाकिस्तानियों के दिलों की धड़कन बन चुकी है। ये ड्रामा रेटिंग में तो बहुत आगे गया और ट्रेंडिंग पर भी रहा, क्योंकि पहली बार इस तरह का ड्रामा इतनी बड़ी कास्ट के साथ पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पर नजर आया। लेकिन ये बात जानकर आप काफी हैरान होंगे कि ये ड्रामा 2010 की इंडियन डॉक्यूमेंट्री की कॉपी है। 2010 में इंडिया में पेश आने वाला वाकया जिसका नाम हनीमून मर्डर रखा गया। ड्रामा सीरीज जुर्म की कहानी उस रियल वाकये से हूबहू मिलती है। एक तरफ मैं आपको उस रियल वाकये के बारे में बताऊंगा और साथ ही मैं आपको ड्रामा सीरीज जुर्म के कुछ क्लिप्स दिखाऊंगा। आप इन दोनों में खुद ही कंपैरिजन कर लीजिएगा कि ये कहानी उससे कॉपी की गई है या नहीं। हनी दीवानी का ताल्लुक एक बहुत ही रिच इंडियन फैमिली से होता है जो स्वीडन में बेस्ड होती है। एक ट्रिप पर इनकी मुलाकात शिरीन नामी एक मल्टी मिलियनर से होती है जो इंडियन होता है पर लंदन सेटल होता है। दोनों शादी का फैसला करते हैं और इनकी शादी बहुत ही धूमधाम से मुंबई में की जाती है। शादी पर इतना खर्चा किया जाता है कि पूरे सोशल मीडिया पर इस शादी की धूम मची होती है। फिर ये दोनों हनीमून पर साउथ अफ्रीका जाते हैं और वहां पर रात को एक बड़े रेस्टोरेंट में डिनर के बाद साउथ अफ्रीका के एक जजीरे को एक्सप्लोर करने निकलते हैं। आधी रात को एक सुनसान जजीरे को एक्सप्लोर करना तो बहुत ही अजीब सी बात थी, लेकिन शिरीन का कहना था कि ये अन्नी की बहुत बड़ी ख्वाहिश थी। लेकिन रास्ते में 2 गुंडे बंदूक के जोर पर गाड़ी रोककर इसमें घुस जाते हैं और थोड़ा आगे जाकर शिरीन दीवानी को गाड़ी से बाहर निकाल फेंकते हैं। इसके बाद वो लड़की को लेकर फरार हो जाते हैं। शिरीन इन लोगों से बचकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराता है और अगले दिन पुलिस को गाड़ी की लोकेशन मिलती है। लेकिन जब वो वहां पहुंचते हैं तो लड़की की लाश भी साथ मिलती है। फिर कुछ दिन बाद पुलिस ड्राइवर को पकड़ती है तो पता चलता है कि ये पहले भी चोरियों और डकैतियों में मुलव्विस रह चुका है। टैक्सी ड्राइवर अपनी जान छुड़ाने के लिए अपने दोनों साथियों को पकड़वा देता है, लेकिन इसके बाद एक ऐसा इंकशाफ करता है जिसे सुनने के बाद सबके पांव तले से जमीन निकल जाती है। ड्राइवर इंकशाफ करता है कि हम तीनों को लड़की के शौहर यानी शिरीन दीवानी ने हायर किया था अपनी नई नवेली दुल्हन को कत्ल करने के लिए। इसके बाद ये केस काफी नए मोड़ इख्तियार करता है और आखिर में शिरीन बच निकलता है। अगर आपने ये ड्रामा देखा है तो आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ड्रामा हूबहू इस वाकये की कॉपी है। ड्रामे में यह भी दिखाया गया है कि गाड़ी की सीट के नीचे से लड़की का ब्रेसलेट मिलता है और असल वाकये में भी गाड़ी की सीट के नीचे से लड़की की बहुत ही कीमती हीरो की अंगूठी मिलती है। अब मैं आपको बताता हूं कि ड्रामे में कत्ल किसने किया होगा। आप लोग भी बहुत हैरान होंगे और सोच रहे होंगे कि आखिर कत्ल किसने किया है, क्योंकि हर लम्हे में सीन बदलता है और शक किसी और पर चला जाता है। लेकिन रियल लाइफ में ये हुआ था कि शिरीन, जो कि पैसे वाला और बहुत ही अमीर ज्यादा होता है, वो एक लड़की से शादी कर लेता है लेकिन उसको खुद ही कत्ल करवा देता है। ये बात बहुत क्लियरली सामने आ जाती है कि शिरीन ने ही पैसे दिए होते हैं, उन्हीं लोगों को हायर किया होता है जिसने अपने हाथों अपनी बीवी को कत्ल करवाया होता है। उसकी असल वजह बहुत सालों के बाद खुलकर सामने आती है, जो शायद इस ड्रामे में दिखाई जाए। हो सकता है ना दिखाए, क्योंकि पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पर इस तरह की कहानियां नहीं दिखाई जाती। उसमें दिखाया यह जाता है कि वो हम जिन्स परस्त होता है और वो मर्दों के साथ अट्रैक्ट होता है। वो कभी नहीं चाहता कि मेरी जिंदगी किसी औरत के साथ गुजरे, और वो ये चाहता है कि मैं दुनिया को ये बात दिखा दूं कि मैं एक लड़की से मोहब्बत करता था, उसका कत्ल हो गया और उसके बाद मैंने कभी किसी औरत के साथ शादी नहीं की और पस्से पर्दा अपनी वो बेहुदा हरकतें भी करता रहो। वो ये सब कुछ इसलिए करता है कि उसे जायदाद से आंख ना कर दिया जाए या फिर वो खानदान में बदनाम ना हो जाए। इसलिए उसने एक लड़की के साथ शादी की
और बाद में उसका मर्डर करवा दिया और उसकी याद में सारी जिंदगी गुजारने के लिए तैयार बैठा था, लेकिन पसे पर्दा वो मर्दों के साथ अपनी हवस पूरी करता रहा। अब जाहिर है हमारे ड्रामों में तो ऐसा नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन मुझे यूं लगता है कि दिखाया ये जाएगा समिया, जो कि दानियाल से उम्र में भी बड़ी लग रही है और उसके वालिद की बहुत ही क्लोज सेक्रेटरी है, जो ऑफिस के साथ साथ घर के मामलात में भी नजर रखती है। दिखाया ये जाएगा कि दानियाल का वालिद, जो कि अपनी मीटिंग्स और अपने काम में बहुत बिजी रहता होगा और दानियाल उम्र में छोटा होगा, लेकिन समिया उसे अपने शिकंजों में अपने हाथों में कर लेती होगी और उसके साथ बहुत सारी अपनी ख्वाहिशात पूरी करती रही होगी। अब मुझे यूं लगता है कि बहुत ज्यादा क्लियर तो नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन काफी हद तक ये चीजें दिखाई जाएंगी। ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये आइडिया कहां से लिया गया, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि बहुत सारी कहानियां, बल्कि ज्यादातर कहानियां इंसान की असल जिंदगी से ली जाती हैं। आपके इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे वाकयात होते हैं जिन्हें आप देखने के बाद बहुत सारे टीवी चैनल्स पर भी देखते हैं और आप ये कंपेयर करते हैं कि ये वाकया तो बिल्कुल मेरे पड़ोस में हुआ था, ये बिल्कुल सेम वाकया, और आपको ऐसा लगता है कि शायद उसी वाकये को फिल्माया गया है। लेकिन जिस तरह से इस ड्रामे को शूट किया गया और जिस तरह से फिल्माया गया है, उसको देखने के बाद मुझे इस बात का अंदाजा हो गया है कि पाकिस्तान में भी बहुत ही कमाल के डायरेक्टर्स हैं। अब चलते हैं जरा कहानी के बारे में बात कर लेते हैं। तो कहानी आप लोगों ने देखी होगी कि यूं लगता है शुरू में जैसे दानियाल की माँ का हाथ होगा, क्योंकि वो जिस तरह से कपकपा रही होती है, घबरा रही होती है और स्ट्रेस में होती है, तो ऐसे लगता है जैसे इसके पीछे, सारे वाकये के पीछे इसी का हाथ होगा और उसे ने अपनी बहू को कत्ल करवाया होगा। लेकिन जैसे ही कहानी आगे चलती है और बिल्कुल एकदम से चेंज हो जाती है। और दूसरा ये हो सकता है कि वो लड़की जिसके पीछे पूरी यूनिवर्सिटी के लड़के पागल हो और वो दानियाल के पीछे पागल है और वो खुद दानियाल के पास जाती है, उससे बात करना चाहती है, उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है। हो सकता है कि वो उससे कोई बदला लेने के लिए ये सब कुछ किया हो, क्योंकि अभी तक उस लड़की की डेड बॉडी नहीं दिखाई गई, क्योंकि ड्राइवर भी पकड़ा गया और बाकी सारे लोग भी पकड़े गए, लेकिन डेड बॉडी को नहीं दिखाया गया। और ना ही इस कहानी में अभी तक ये दिखाया गया है कि डेड बॉडी कहां गई। अफसोस तो सारे कर रहे हैं कि उसका मर्डर हो गया है, लेकिन दिखाया नहीं गया। अब यूं हो सकता है कि वो लड़की ही सारे मामले के पीछे हो और हो सकता है कि वो कोई ना कोई ऐसा पुराना बदला ले रही है। मुझे अभी तक ये लगता है कि सारे मामले के पीछे कोई और होगा जिसने अभी तक इस ड्रामे में एंट्री नहीं मारी। आप लोगों का क्या ख्याल है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और साथ ही साथ आपको ये बताते चलें कि इस बात पर आप कभी बुरा मत मानिएगा कि मैं आप लोगों को ये बताता हूं कि ये कॉपी है, ये नहीं कॉपी है। मैं तो रियलिटी बयान करता हूं और साथ आपको ये भी बताता चलूं कि इस ड्रामे को देखने के बाद मुझे यूं लगता है कि हमारी ड्रामा इंडस्ट्री सबको कम्पीट कर जाएगी और ऐसे ऐसे ड्रामे बनाने लग जाएगी। आप इसके सीन्स देखें, महरीन जब्बार ने जिस तरह से इनको शूट किया है, वो जो गलियों के सीन्स थे उनको देखने के बाद यकीन जाने मैं हैरान हो गया कि पाकिस्तान में इस तरह के ड्रामे शूट हो रहे हैं जिस तरह से बॉलीवुड में बड़ी बड़ी फिल्में शूट होती हैं। तो लगता है कि आने वाले वक्त में लोग बॉलीवुड या साउथ इंडियंस को नहीं देखेंगे, बल्कि सिर्फ पाकिस्तानी ड्रामों को देखेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।